लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज कोनिकल पेंडुलम. नाउ व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? नॉर्मल पेंडुलम क्या होता है पहले वो हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? अगर कोई एक में छोटा सा मास ले लूं, उसको एक स्प्रिंग के थ्रू अटैच कर दूं और उसको क्या कर दूं, एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दूं, तो उसको अगर मैं एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन दे दूं, लीनियर एक ही डायरेक्शन में मोशन दे दूं, तो जो टू एंड फ्रो मोशन करेगा दैट इज अ सिंपल पेंडुलम. अगर यही सिंपल पेंडुलम को जो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन दिखा रहे हैं, अगर मैं उसको थोड़ा सा एंगल दे दूं तो क्या होगा, जो इधर पे बॉब होगा, वेट जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट होने लगेगा. तो इस सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा और इसका जो स्ट्रिंग है वो क्या होगा, एक कोनिकल शेप में रोटेट होगा. तो दैट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. यहाँ पे जो ये मास होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मास, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं, BOB. ओके. तो यहाँ पे आगे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, हम लोग को डेरिवेशन करना है टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम. ओके. तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे पहले हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट फोर्स जैसे कि हम लोग ने देखा था, वेट which will be acting in vertically downward direction given by mg. सेकंड क्या होगा तुम्हारा, सेकंड यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा. नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होगा तब नॉर्मल रिएक्शन आता है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंड किया हुआ रहेगा तो उस टाइम पे क्या आता है, टेंशन. टेंशन जो होता है that always acts towards the support. तो हमारा सपोर्ट यहाँ पे जो टेंशन का डायरेक्शन होगा, ये टेंशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ करंटली बाय T नॉट, बिकॉज कैपिटल T हम लोग यूज करेंगे फॉर टाइम पीरियड. सो यहाँ पे टेंशन के लिए मैं T नॉट ले रहा हूँ. ओके. अगेन ये इंक्लाइन फोर्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कल ही देखा था हम लोग ने, इंक्लाइन फोर्स आपको पसंद नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व, रेजोल्यूशन करेंगे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. ओके. दिस वन इज रिजॉल्व करेंगे. अब थीटा कौन सा होगा, यहाँ पे Z फॉर्मेशन है तो ये एंगल थीटा होगा आपका ऑल्टरनेट एंगल. फिर थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है दैट इज cos थीटा. तो ये क्या आएगा मेरा, T नॉट cos थीटा, एंड ये कंपोनेंट क्या आएगा, T नॉट sin थीटा. ओके. रेजोल्यूशन हो गया है. अब क्या बैलेंसिंग देखेंगे हम लोग फोर्स का. यहाँ पे वेट किससे बैलेंस हो रहा है, वेट mg इज बैलेंस बाय T नॉट cos थीटा. तो वेट mg is balanced by T naught cos theta. Therefore, what we can say, mg equal to T naught cos theta. For the time being, इसको इक्वेशन 1 बना के स्टोर कर सकते. देन सेकेंड क्राइटेरिया, यहाँ पे ये जो बॉब है क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस कंपोनेंट दैट इज T नॉट sin थीटा. तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by T naught sin theta. Therefore, what we can say, centripetal force is equal to T naught sin theta. What is centripetal force? Centripetal force के दो फॉर्मूले थे, एक mv square by r और एक था m omega square r. I am using m omega square r, considering only magnitude. Okay, T naught sin theta. Now, इक्वेशन 1 से अगर मैं T नॉट का वैल्यू निकालूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं T नॉट का वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा मेरे को, दिस विल बी इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा. करेक्ट. इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट, m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू T नॉट की जगह क्या आएगा, mg अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा. कहां से आया, फ्रॉम equation 1. M and M gets cancelled.
आर को इधर भेज देता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन आर cos theta. Now we know what is omega. Omega is equal to, but omega is equal to 2 pi by t. Therefore t का वैल्यू क्या आएगा? t will be equal to 2 pi by omega. क्या मिलेगा? t equal to 2 pi upon under root of g sin theta अपॉन r cos theta. थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r cos theta अपॉन g sin theta. फॉर द टाइम बिंग इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन। नाउ यहाँ पे हम लोग जब इकोनिकल पेंडुलम को कंसिडरेशन में लेंगे तब मेरे को इसका रेडियस जो रहेगा, रेडियस जो होगा वो क्या होगा? अननोन होगा। मेरे को उस टाइम पे क्या पता होगा? मास पता होगा एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता रहेगा। सपोज उस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाय कैपिटल एल, ठीक है? कैपिटल एल से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को डिनोट कर, तो यहाँ से मेरे को आर एलिमिनेट करना है, तो आई एम गोइंग टू यूज ट्रिग्नोमेट्री। कंसिडर दिस ट्रायंगल, तो नाम दे देते हम लोग एम आर। सो consider triangle RCM. In this triangle RCM को क्या लगाऊंगा? sin theta. Sin theta is equal to opposite, that is r upon hypotenuse. Hypotenuse is L. Therefore r का वैल्यू क्या मिलेगा? r will be equal to L sin theta. Substituting this value in this, what we will get? t equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ r की जगह आएगा आपका L sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g sin थीटा। sin थीटा एंड sin थीटा विल बी कैंसल्ड, therefore t का वैल्यू क्या आएगा? t will be equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ L cos थीटा by g. This is the time period for the conical pendulum. ये टाइम पीरियड हो गया। अगर आपको यहाँ पे मेरे को ये चाहिए था क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है? यही वैल्यू वहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आएगा? इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, रूट वाला टर्म क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? g बाय एल कॉस थीटा। फ्रीक्वेंसी अगर दी तो मेरे को फ्रीक्वेंसी भी ऐसा मिल जाएगा। डेरिवेशन स्टार्ट कैसा करोगे? इनिशियली कुछ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। पहले तो कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? इट इज अ सिंपल पेंडुलम which is given such a motion that its bob describe a circular path and string describes a conical path. Okay? Then definition के बाद आप लोग क्या इसके अंदर जो जो टर्म्स है उसको डिफाइन करोगे। सबसे पहला कंसिडर है massless and inextensible string of length L। इस स्ट्रिंग का हम लोग मास नेग्लेक्ट करते हैं, इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या है? इसका जो लेंथ है वो चेंज नहीं होता। देन let m be the mass of the bob, let r be the radius of the circular orbit, let t naught be the tension in the string, let theta be the, ये जो थीटा ये हाफ एंगल है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल, theta is called as semi vertical angle. So let theta be the semi vertical angle inscribed by the string. ये सब एक्सप्लेनेशन के बाद में डायग्राम आएगा, देन आपका डेरिवेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम में कंडीशंस कि ये जो है, ये जो थीटा है कभी भी इक्वल टू 90 डिग्री नहीं हो सकता। थीटा मतलब क्या? ये थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेंशन आपका डायरेक्शन इसमें ही होगा। टेंशन कैसा होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा और वेट आपका mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है।
तो ये वेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो उसके वजह से क्या होगा, ये 90 डिग्री पे कभी नहीं रह सकता। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 90 डिग्री पे अगर आप लोग देखोगे फ्रीक्वेंसी में cos थीटा का वैल्यू cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो ये टर्म का जो वैल्यू होगा दैट विल बिकम इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी, इसलिए 90 डिग्री जो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। ओके, so you can copy. So our next topic is vertical circular motion. अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे that was horizontal circular motion. Horizontal circular motion में क्या होता है कि आपका जो स्पीड है उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, मतलब क्या उसमें स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर क्या ग्रेविटी एक्ट होते रहेगी, तो उसके वजह से क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन चेंज होते रहेगा, उसकी वजह से उसका वेलोसिटी उसकी वजह से चेंज होता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिया है, एक ऑब्जेक्ट है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे क्या वेलोसिटी होगा वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे इसके। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लेते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन। टॉप मोस्ट पोजीशन अगर मैं कंसिडरेशन में लूं, सपोज दिस इज आवर सेंटर, टॉप मोस्ट पोजीशन, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे यहाँ पे, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, एक होगा वेट mg which will be acting vertically downward। सेकंड फोर्स क्या होगा यहाँ पे, सेकंड फोर्स विल बी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, सपोज एक नॉर्मल है स्ट्रोक को टाई करके मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर टेंशन होगा which will be acting in this direction। सपोज यहाँ के टेंशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाय TA। ओके, सो यहाँ पे जो है दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ एक्ट हो रहे हैं, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये दोनों का रिजल्टेंट देगा, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एट टॉप मोस्ट पॉइंट A, एट टॉप मोस्ट पॉइंट A क्या होगा, necessary centripetal force is provided by the resultant of mg and TA। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, centripetal force equal to mg plus TA, that means this can be written as mv square by r, यहाँ पे va ले लेता हूँ बिकॉज हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे va ले लेते हैं, तो रेडियस ऑफ मास सेम ही होगा mg plus T। ओके, नाउ टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक चीज ध्यान में रखना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो होता है आपका वेलोसिटी मिनिमम होता है, लोएस्ट पॉइंट पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। सेम टेंशन की भी अगर हम लोग बात करें, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन लोएस्ट होता है और ये जो है बॉटम पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कम से कम वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, और ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा होगा तो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, बट मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि वो होना चाहिए इक्वल टू 0। लेट्स टेक कंसिडरेशन ऑफ मिनिमम क्राइटेरिया, तो यहाँ पे TA विल बी इक्वल टू 0 अगर ले रहा हूँ मैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट इसमें करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, mva स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg प्लस 0, mnm विल गेट कैंसल, VA स्क्वायर इक्वल टू RG, सो VA का वैल्यू क्या मिला मेरे को, अंडर रूट ऑफ RG, तो टॉप मोस्ट पे क्या आएगा इसका वैल्यू, अंडर रूट ऑफ RG। ओके, नाउ ये बॉटम पॉइंट पे आ जाए एट पॉइंट B, लोवेस्ट पॉइंट B। इस लोवेस्ट पॉइंट पे अगेन फोर्सेस हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स आएगा, वेट विच विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड टेंशन जो होगा दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, उसको मैं TB से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो साइन क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब TB माइनस
G. Okay. Centripetal force is given by M VB square by R equal to TB minus M. अब इस लोएस्ट पॉइंट पे मेरे को अगर वेलोसिटी निकालना है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 इक्वेशन, ठीक है, इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहना। लोएस्ट पॉइंट पे मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तो मैं यूज करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब क्या, एनर्जी जो होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy, total energy at point A will be equal to total energy at point B. Point A, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट। एनर्जी हम लोग जब भी बात करते हैं हम लोग दो एनर्जी को कंसिडरेशन में लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, डाटा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ये लोएस्ट पॉइंट जो है दैट इज कंसिडर्ड एज आवर रेफरेंस, ठीक है। ये जो पॉइंट है मेरा लोएस्ट वाला, इसको हम लोग रेफरेंस लेंगे। दिस इज आवर रेडियस। यहाँ पे दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ए पे पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh। h हाइट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट विल बी r प्लस r दैट इज 2r। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे mgh क्या होगा हमारा 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय हाफ mva स्क्वायर इक्वल टू लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है, तो हाइट क्या होगा वहाँ पे हमारा 0 होगा, तो mg इंटू 0 मतलब एक टर्म पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा यहाँ पे मेरा हाफ mvb स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 mgr प्लस हाफ m va का वैल्यू पता है मेरे को, va का वैल्यू था रूट ऑफ rg, तो va स्क्वायर विल बी इक्वल टू rg इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर। ओके, यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी 4 mgr plus 1 mgr that is 5 mgr upon 2 equal to half mvb square। 2 and 2 will get cancelled, m और mb cancel हो जाएगा, तो बचा क्या vb equal to अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 5rg। ओके, दिस इज वेलोसिटी। अगर मेरे को लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन इक्वेशन 2। सब टर्म्स पता है यहाँ पे मेरे को टेंशन भी मिल जाएगा। अगर मेरे को टेंशन निकालना है निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो m vb का वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5rg अपॉन r इक्वल टू tb माइनस mg। r एंड r कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को 5mg इक्वल टू tb माइनस mg। tb का वैल्यू कितना आया, दिस इज इक्वल टू 6। सो टॉप मोस्ट पॉइंट देख लिया, लोएस्ट पॉइंट देख लिया, अब हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट जो सेंटर के लाइन में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे डी पॉइंट अगर हम लोग लेंगे, कौन कौन से फोर्सेस आएंगे आगे, एक होगा वेट विच विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज mg, और एक क्या होगा टेंशन विच विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे सेम सी की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो क्या होगा, वेट विच विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन गिवन बाय mg, और टेंशन क्या होगा, इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर विच इज गिवन बाय tc। ओके, तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है टेंशन। तो यहाँ पे दोनों केसेस में एट
पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट डी की बात करते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज गिवन बाय पी डी, मतलब mv डी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू पी। इसको इक्वेशन बना के रख देता हूँ फिलहाल। अब अगेन ये पॉइंट पे अगर मेरे को निकालना है वेलोसिटी, आई एम गोइंग टू यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये दोनों पॉइंट का मेरे को वेलोसिटी पता है तो कोई भी पॉइंट लेके मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट डी। तो टोटल एनर्जी एट ए क्या था? पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट डी। क्या मिलेगा यहाँ से मेरे को? पोटेंशियल एनर्जी एम जी, ए के लिए हाइट कितना था? डेट वॉज आर प्लस आर 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डी, मिड पॉइंट यही हाइट पे, मतलब दिस विल बी इक्वल टू रेडियस एम जी आर प्लस हाफ एम वी डी स्क्वायर। ओके, so this will be 2 mgr plus half m v a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ने निकाला था, दैट वाज rg इक्वल टू mgr प्लस हाफ m v d। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 5/2 mgr इक्वल टू mgr प्लस हाफ एम वी डी स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा वहाँ पे 5/2 mgr माइनस mgr इक्वल टू हाफ एम वी डी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 5 minus 2 that is 3/2 mgr इक्वल टू हाफ एम वी डी स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एम और एम कैंसिल हो गया, therefore वी डी स्क्वायर इक्वल टू पी आर जी। therefore वी डी का वैल्यू क्या आएगा मेरे को? अंडर रूट ऑफ 3r। और अगर मेरे को टेंशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? टेंशन टी डी विल बी इक्वल टू m into v d square will be vrg upon r and r will get cancelled, so td will be equal to 3mg। तो टेंशन एट dr। सेम चीज पॉइंट सी के लिए भी होगी, हर एक चीज सेम होगा, ए टू जेड इसमें सब कुछ सेम होगा, ठीक है। सेम लेवल पे पॉइंट है तो इनका जो आंसर होगा टेंशन भी सेम आएगा, वेलोसिटी भी सेम आएगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पे मान लो ये जो है इसका मोशन ऐसा है, ठीक है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इस टाइम पे क्या होगा? ग्रेविटी इसके अगेंस्ट एक्ट हो रही है तो यहाँ पे डिसेलरेशन होगा, मतलब क्या? स्पीड कम हो सके। जबकि यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। ओके, तो हम लोग ने सारे पॉइंट्स पे देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे। हम लोग ने बोला था कि हर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं टोटल एनर्जी निकाल, टोटल एनर्जी एट ए विल बी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, विच विल बी इक्वल टू क्या होगा? हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी, हाइट कितना है यहाँ पे? 2r, हाफ एम वी ए हाईएस्ट पॉइंट पे था क्या था वैल्यू? रूट ऑफ आर जी था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी ए स्क्वायर विल बी आर जी प्लस 2mr। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? 5/2 mgr। टोटल एनर्जी एट पॉइंट इज इक्वल टू 5/2 mgr। पॉइंट बी पे अगर हम लोग देखें, पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। यहाँ पे mg हाइट क्या है? बी पे हाइट विल बी 0 प्लस हाफ एम
वी बी स्क्वायर। लोएस्ट पॉइंट पे जो आपका वेलोसिटी था दैट वाज रूट ऑफ 5r, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा अगेन 5/2 mgr। मिड पॉइंट अगर ले लूँ मैं, डी ले लो या सी ले लो, कोई भी चलेगा, डी ले लिया अगर मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टी वी डी स्क्वायर प्लस एम जी हाइट इज इक्वल टू रेडियस। यहाँ पे क्या था, रूट ऑफ 3r जी था, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद 3r प्लस एम जी आर, 3/2 एम जी आर प्लस एम जी आर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को 5/2 एम जी आर। फ्रॉम दिस वी कैन से कि हर पॉइंट पे, टीए पे देख लिया, टीबी पे देख लिया, टीडी पे देख लिया, कोई भी रैंडम पॉइंट पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमको जो एनर्जी मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 5/2 mgr। मतलब क्या, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन है हमारा सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज स्फीयर ऑफ डेप्थ। ठीक है, स्फीयर ऑफ डेप्थ क्या होता है, अभी आप लोग ने सर्कस में देखा होगा कि जो वो लोग होते हैं, एक स्फीयर होता है, स्फीयर के अंदर वो लोग वर्टिकली बाइक चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ डेप्थ। तो वहाँ पे अगेन कंडीशंस हम लोग देखेंगे कि मिनिमम स्पीड कितना होगा कि वो गिरेगा पर्सन। ओके, अभी हम लोग ने जैसे कि टेंशन के लिए दिया था थोड़ी देर पहले, स्प्रिंग और टेंशन के लिए क्राइटेरिया वही होगा, बट यहाँ पे टेंशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन। वैसे अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट का ले लूँ, ओके, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा मिनिमम स्पीड का क्राइटेरिया होता है, लोएस्ट पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम स्पीड का क्राइटेरिया होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका वेट एक्ट होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, और यहाँ पे क्या एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन विच विल बी अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उसका डायरेक्शन भी ये होगा विच विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे अगर इसके लिए मैं टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखूँ तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस n। तो यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg प्लस n। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट का कांटेक्ट कब खत्म हो जाएगा, जब नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, मिनिमम स्पीड जो होगा आपका वो नॉर्मल रिएक्शन जीरो लेके अगर मैं चलूँ, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा आपका नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वरना क्या हो जाएगा, पर्सन यहाँ से गिर जाएगा जीरो से ज्यादा। तो mv स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल टू mg, जीरो ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू rg, मतलब v इक्वल टू r अंडर रूट ऑफ r। सेम जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था एग्जैक्टली वही चीज है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ गया, टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम स्पीड। इतना स्पीड जो रहेगा, इतना स्पीड रहेगा तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। सेफ्टी के लिए इससे ज्यादा रखना पड़ेगा, तो ओके। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारा दैट इज कॉन्वेक्स ओवरब्रिज का। यहाँ पे क्या हम लोग ने एक ब्रिज लिया है, ओवरब्रिज तो आपको पता होगा जो फ्लाई ओवर होते हैं, वो क्या है, यहाँ पे हम लोग ने एज्यूम किया है कि वो क्या है, एक स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, r है। तो यहाँ पे जब व्हीकल इसके ऊपर से जाएगा तो ये क्या होगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अगर ज्यादा स्पीड से आया तो साउथ पिक्चर की तरह उड़ के जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड यहाँ पे हमको क्या रखना है कि ये कार ना उड़े, वो हम लोग देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे फोर्सेस कौन से आएंगे, अगेन वो हम लोग पहले देख लेते हैं। वन विल बी वेट विच इज इक्वल टू mg, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा विच विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट, दैट इज mg माइनस n, ओके। तो यहाँ पे ये कार कब उड़ेगी, जब इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ओके, जीरो। तो हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन जब जीरो होगा, जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा नॉर्मल रिएक्शन आपका डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
ओके, तो 0 अगर हो गया तो यहाँ पे इसका कांटेक्ट छूट जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, व्हीकल आपका उड़ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड के लिए आगे हम लोग देख लेते हैं, mv²/r विल बी इक्वल टू mg माइनस 0, तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, v² इक्वल टू rg, सो v विल बी इक्वल टू √rg। तो अगेन दिस इज द मिनिमम स्पीड, ये या इससे ज्यादा स्पीड होगा तो क्या होगा, आपका जो व्हीकल है वो क्या होगा, उड़ेगा नहीं, सेफ होगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, हियर वी कंक्लूड आवर सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट विल बी आवर टॉपिक ऑन रोटेशनल मोशन।